मूवी स्टार्ट होती है और हमें बहुत सारे लोगों को एक पार्टी में दिखाया जाता है। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय है और ये सभी लोग सैनिक हैं जो कि जापान की सेना से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अभी इनके आराम का टाइम है, इसलिए ये अपनी अपनी पार्टनर के साथ यहाँ पर डांस कर रहे हैं। इस पार्टी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलियन नर्स है और वो यहाँ पर एक सैनिक के साथ डांस कर रही है और वो इस सैनिक से इसी पार्टी में मिली होती है। दूसरी ओर हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम रोजमेरी है। रोजमेरी अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही होती है। इसके बाद हमें कुछ अमेरिकन को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जापान की सेना अमेरिका को कभी नहीं हरा सकती। लेकिन तभी यहाँ पर एक धमाका होता है जिससे ये सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सोल्जर आता है और एक अनाउंसमेंट करता है। वो सभी लोगों को बताता है कि जापान की सेना बॉर्डर पार कर चुकी है और वो कभी भी हमला कर सकती है। इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं वो शिप पर चली जाएंगी और जितने भी सैनिक हैं वो यहीं पर रुकेंगे। अब सारी महिलाओं को शिप के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और उनको लाइफ जैकेट दे दी जाती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नर्स सुजैन इन सभी लोगों का काफी ख्याल रखती है। इसके बाद इन सभी महिलाओं को यहाँ से भेज दिया जाता है। लेकिन अगली सुबह जापानी सैनिक इनके शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनके शिप के ऊपर हमला कर दिया जाता है जिसमें बहुत सारी महिलाएं मारी जाती हैं। अब कुछ महिलाओं को लाइफ बोट की सहायता से बचा लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें लाइफ बोट नहीं मिल पाती है और वो पानी के अंदर ही कूद जाती हैं। इसके बाद हमें 3 महिलाओं को दिखाया जाता है जिसमें ऑस्ट्रेलियन नर्स सुजैन और रोजमेरी होती है। इसके साथ ही एक अमेरिकन लेडी एड्रिन भी होती है और ये तीनों ही महिलाएं लाइफ जैकेट की मदद से तैरते हुए शिप से काफी दूर चली जाती हैं और एक आइलैंड पर पहुंचती हैं। इसके बाद ये तीनों ही महिलाएं उस आइलैंड की कीचड़ से निकलते हुए एक खाली स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर बैठकर ये रेस्ट करने लगती हैं क्योंकि पानी में तैरते हुए ये काफी ज्यादा थक जाती हैं। अब आराम करने के बाद ये तीनों ही आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जापानी सैनिक आ जाते हैं जो कि साइकिल से थे और इनके सामने एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक कर्नल उतरता है जिसका नाम तनाका है। ये तीनों ही महिलाओं को पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। रास्ते में ये महिलाएं उससे कहती हैं कि उस शिप पर बहुत सारे मासूम बच्चे और महिलाएं थीं जिनको तुम्हारे सैनिकों ने मार दिया है। उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसके साथ ही तुमने जेनेवा समझौते को भी तोड़ा है। यहाँ पर तनाका उनसे कहता है कि हमने जेनेवा समझौते पर कभी हस्ताक्षर किए ही नहीं है। इसके बाद इन तीनों को एक गाँव में लेकर आया जाता है जहाँ पर एक जापानी सैनिक इनके थप्पड़ मारता है और अपने साथ ले जाता है। इन तीनों को एक कैंप में लेकर जाया जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और इनको यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो लोग शिप पर सैनिकों द्वारा पकड़े गए थे वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको जिंदा देखकर इन्हें खुशी होती है। इस कैंप में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि अलग अलग देशों के थे और ये वो देश थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। अब अगली सुबह होती है और सभी कैदियों को जगाया जाता है और सभी से एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। इसके बाद कर्नल उनसे कहता है कि तुम सभी लोग प्रिजनर हो और आज के बाद जो भी तुम्हें ऑर्डर दिया जाएगा वो तुम्हें मानना होगा। इसके बाद जापानी फ्लैग को लगाया जाता है और यहाँ पर जापान का राष्ट्रगीत बजने लगता है और सभी लोगों से उसके सामने झुकने के लिए कहा जाता है। अब मजबूरी में सभी लोगों को उसके सामने झुकना पड़ता है। इसके बाद इन सभी लोगों को खाने में सड़ी हुई सब्जियां और कच्चा मांस दिया जाता है जिसको ये पकाने लगते हैं और मजबूरी में इन्हें वही खाना पड़ता है। अब ये सभी महिलाएं उसी खाने को मिलकर साथ में खाने लगती हैं और आपस में बातें भी कर रही होती हैं। ये महिलाएं एक दूसरे से वादा करती हैं कि कैसे भी हालात हों हम सब साथ में ही रहेंगे। यहाँ पर इनको एक लेडी मिलती है जिसका नाम वर्स्टैग होता है और ये एक डॉक्टर होती है। अब जापानी सैनिक इन सभी महिलाओं से काफी ज्यादा काम करवाते हैं और इनको आराम करने की भी आज़ादी नहीं होती है। इसके साथ ही इन सभी महिलाओं से दूर से पानी भरवाया जाता है जिसका इस्तेमाल जापानी सैनिक नहाने में करते हैं और ये सैनिक महिलाओं के सामने इतनी बेशर्मी दिखाते हैं कि वो अपने सारे कपड़े महिलाओं के सामने ही उतार देते हैं जिससे इन सभी महिलाओं को बुरा फील होता है। यहाँ पर एक औरत रोजमेरी को बताती है कि इस कैंप से थोड़ा दूर चलकर एक दूसरा कैंप है जहाँ पर मर्दों को रखा गया है। अब रोजमेरी को लगता है कि शायद उसका हस्बैंड वहीं पर होगा और वो ये बात सुनकर थोड़ा खुश होती है। अब इस पूरे कैंप में मलेरिया की बीमारी फैल जाती है जिससे बहुत सारी महिलाएं बीमार हो जाती हैं और कुछ महिलाएं इस बीमारी से मर भी जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं रिश्वत के तौर पर अपने गहने जापानी सैनिकों को देकर उनसे दवाई लिया करती हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मिसेस रॉबर्ट है और वो काफी बीमार होती है लेकिन उसकी दवाई का कोई भी इंतजाम नहीं हो पाता है। तब एक और लेडी जिसका नाम विंग है वो चोरी से इस कैंप से बाहर निकल जाती है और सैनिकों से बचते हुए वो दवाई को ले आती है। लेकिन अगली सुबह तनाका को इस बात का पता चल जाता है और सजा के तौर पर उस लेडी को जिंदा जला दिया जाता है जिसे देखकर सभी महिलाएं डर जाती हैं। इसके बाद हम एड्रिन को देखते हैं जो कि गाने को गुनगुना रही होती है।
तब उसके पास एक और महिला आती है जिसका नाम डेजी होता है और उसे भी म्यूजिक का काफी शौक होता है, इसलिए वो एड्रिन से म्यूजिक ग्रुप बनाने के लिए कहती है। अब ये दोनों ही मिलकर म्यूजिक के नोट्स को तैयार करने लगती हैं और महिलाओं से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए भी कहती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सैनिकों को इस बात का पता चल जाता है तो वो सभी म्यूजिक ग्रुप की महिलाओं को जान से मार देंगे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं इनके ग्रुप के साथ जुड़ने लगती हैं। अब यहाँ पर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस रॉबर्ट होता है और वो नीची कास्ट के लोगों के बारे में काफी बुरा भला कह रही होती है। तब उसकी लड़की उसको डांटती है और वो उससे कहती है कि विंग निचली कास्ट की महिला ही थी जिसने तुम्हारे लिए दवाई लाने का रिस्क लिया और अपनी जान दे दी। अब ये बात सुनकर मिस रॉबर्ट को काफी बुरा फील होता है और वो विंग को थैंक यू बोलती है। अब जिन महिलाओं ने अपना म्यूजिक ग्रुप बनाया था वो अपनी तैयारी को शुरू कर देती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और उनको ऐसा करने के लिए रोक देते हैं। लेकिन ये महिलाएं हार नहीं मानती हैं, ये सैनिकों से छुपकर अपनी तैयारी को जारी रखती हैं और कुछ दिनों की तैयारी के बाद ये एक अच्छा म्यूजिक बना लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोल्जर आता है और डेजी के हाथ में एक लिस्ट पकड़ा देता है जिसके अंदर खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों के नाम होते हैं, यानी कि उनको गलत तरह से इस्तेमाल किया जाना है। अब इन सभी महिलाओं को एक ट्रक में भरकर एक जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर जापानी आर्मी के काफी बड़े अधिकारी होते हैं और इन महिलाओं को एक ऑफर दिया जाता है जिनमें इनको बताया जाता है कि अगर ये महिलाएं इन अधिकारियों को खुश करती रहेंगी तो इनको खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छा घर दिया जाएगा। अब इनमें से बहुत सारी महिलाएं मान जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसा करने के लिए मना कर देती हैं। अब इसी तरह से समय गुजरता रहता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर जो भी महिलाएं थी उनमें से बहुत सारी मर चुकी थी। इसके बाद हम सुजैन को देखते हैं जो कि डॉक्टर वर्स्टैग के पास आती है और वो एक मरी हुई लेडी का सोने का दांत को निकाल रही होती है, लेकिन सुजैन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। तब डॉक्टर वर्स्टैग उसको बताती है कि ये दांत इस लेडी के किसी काम का नहीं है, हम इस दांत का इस्तेमाल करके सैनिकों से दवाई ले सकते हैं। यानी कि डॉक्टर वर्स्टैग भी कोई गलत काम नहीं कर रही थी। और यहाँ पर वो सुजैन से कहती है कि तुम्हें भी ये काम सीखना चाहिए जिससे तुम भी लोगों की मदद कर सको। इसके बाद हमें एड्रिन को दिखाया जाता है जिसे एक जापानी सैनिक परेशान कर रहा होता है, लेकिन एड्रिन अपना बचाव करने के लिए उसे धक्का दे देती है जिस पर उस सैनिक को गुस्सा आ जाता है और उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब एड्रिन को पूरी रात पिंजरे में बंद किया जाता है और अगली सुबह होती है और यहाँ पर तनाका आता है और उस सैनिक ने तनाका को ये बताया होता है कि एड्रिन ने उसका ऑर्डर मानने से मना किया था, इसलिए उसने एड्रिन को टच किया था। अब तनाका भी एड्रिन के साथ में बदतमीजी करने लगता है और उसे बुरी तरह से मारता है। इसके बाद कुछ औरतें सीनियर ऑफिसर के पास जाती हैं और उससे जाकर तनाका की शिकायत करती हैं, लेकिन वो भी उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। लेकिन महिलाएं उससे कहती हैं कि हमने तुम्हें एक रहमदिल इंसान समझा था, लेकिन तुम भी तनाका की तरह ही हो। अब ये बात सुनकर उसको एहसास होता है, इसलिए वो एड्रिन को छोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो महिलाएं म्यूजिक ग्रुप से थीं वो अपने म्यूजिक को गा रही थीं, लेकिन तभी यहाँ पर सैनिक आते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन उन महिलाओं का म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि वो सैनिक भी उनका म्यूजिक को सुनने लगते हैं और म्यूजिक खत्म होने के बाद उनके लिए तालियां बजाते हैं। अगले दिन एक सोल्जर इनको बताता है कि ऑस्ट्रेलिया भी युद्ध में इनका साथ देने वाला है। ये सुनकर सुजैन धीमी आवाज में कुछ कहती है जिसको तनाका सुन लेता है और उससे रिपीट करने के लिए कहता है, लेकिन सुजैन दोबारा रिपीट नहीं करती है, जिस पर तनाका उसे सजा देने के लिए बुला लेता है और सुजैन को एक मैदान में बांध दिया जाता है। इसके साथ ही उसके चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगा दी जाती हैं, जिससे सुजैन थोड़ा सा भी अगर हिलती है तो वो लकड़ियां उसके शरीर के आर पार हो जाएंगी। अब सुजैन को इसी तरह से तेज धूप में पूरे 24 घंटे रखा जाता है और 24 घंटे के बाद यहाँ पर कर्नल आता है। वो सुजैन की हिम्मत देखकर उससे काफी इम्प्रेस होता है और उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन सभी महिलाओं को एक दूसरी जगह पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है जहाँ पर यहाँ से भी कम सुविधाएं हैं। अब यहाँ से जाते हुए ये उन महिलाओं को देखती हैं जो ऑफिसर को खुश करने के लिए एग्री हो गई थी और उनकी लाइफ काफी अच्छी होती है। यहाँ पर रोजमेरी अपने हस्बैंड को देखती है जिसे जापानी सैनिक अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं और वो ये देखकर समझ जाती है कि सैनिक उसके हस्बैंड को अब मार देंगे। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद इन सभी महिलाओं को यहाँ से ले जाया जाता है और एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जो पूरी तरह से खंडर थी। इसके साथ ही यहाँ पर खाने का भी कोई इंतजाम नहीं होता है, इसलिए इन महिलाओं को सांपों को मारकर ही खाना पड़ता है और सही से खाना ना मिलने की वजह से बहुत सारी महिलाएं बीमार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसमें मिस रॉबर्ट की भी जान चली जाती है। यहाँ पर रोजमेरी अपने हस्बैंड की याद में खाना तक छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है। अब जो महिलाएं मर चुकी थी उनको वहीं पर दफना दिया जाता है। इसके बाद सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर कर्नल एक मेज पर खड़ा होकर एक अनाउंसमेंट करता है। वो उन सभी महिलाओं को बताता है कि जंग खत्म हो चुकी है
और तुम्हारे साथ हुए बुरे व्यवहार के लिए हम माफी मांगते हैं। दरअसल ये 1945 का वही वक्त है जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमला किया था और इसी वजह से जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है। अब इन सभी महिलाओं को आजाद कर दिया जाता है, जिससे ये काफी खुश होती हैं। यहाँ पर इन महिलाओं के जज्बे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोई किसी का साथ नहीं देता है, इन महिलाओं ने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक दूसरे की मदद की। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।